अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 6 कोविड-19 की एक्सरसाइज। तो चलिए हम वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। कोविड शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़। जर्म कहते हैं जरासीम को। अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, बहुत छोटा जिंदा जानदार। दैट कैन कॉज डिजीज़, जो कि बीमारी की वजह बन सकता है। इनफैक्ट मुतासिर करना, टू पास अ डिजीज़, टू काज अ डिजीज़, कोई भी बीमारी देना या बीमारी का सबब बनना, उसको इन्फेक्ट कहते हैं। स्नीज, छींकना, टू लेट एयर कम आउट ऑफ योर नोज, अपने नाक से हवा का बाहर आने देना। विद अ सडन लाउड नॉइज, अचानक बुलंद आवाज़ के साथ। स्नॉटी कहते हैं बंद को। कवर्ड विद अ थिक लिक्विड कॉल्ड म्यूकस, म्यूकस यानी एक गाढ़े लिक्विड से कवर होना, बंद होना। स्टीम, भाप को कहते हैं वेरी स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के बहुत छोटे कतरे। इन द एयर, हवा में, और ऑन कोल्ड सरफेस या फिर ठंडी जगह पर। इनविजिबल, पोशीदा होना। दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे ना देखा जा सके। एंटीबॉडी, अ थिंग प्रोड्यूस बाय द बॉडी टू फाइट डिजीज़, बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे जिस्म में एक चीज़ बनती है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। डिस्ट्रॉय, तबाह करना, टू किल या फिर टू डैमेज। स्वॉलो अप, निगल जाना, टू ईट अप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायलॉग को। आमिर, अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, हो आर यू। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, तुम कैसे हो। हमज़ा, वालेकुम अस्सलाम, फ़ाइन। आमिर, वालेकुम अस्सलाम। आमिर, मैं ठीक हूँ। आमिर, इट इज़ रियली बोरिंग, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। बट इट इज़ गुड टू बी इनसाइड होम, लेकिन ये अच्छा है कि घर के अंदर रहें। टू बी सेफ फ्राम द पेंडेमिक, वबाई अमराज से महफूज रहें। हमज़ा, यस आमिर, इवन तो आई एम मिसिंग माई स्कूल डेज़, अगरचे मैं अपने स्कूल के दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। आमिर, यस हमज़ा, वी इंजॉय गेट टुगेदर रियली अलॉट, हमने इकट्ठे रहकर बहुत ज़्यादा मज़ा किया। बट दिस लॉकडाउन मेड ऑल पीपल लाइफ मिजरेबल, लेकिन इस लॉकडाउन ने तमाम लोगों की ज़िंदगी को काबिल रहम बना दिया है। हमज़ा, इट इज़ ट्रू, ये दुरुस्त है। स्टिल आई गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद माई फैमिली, अभी भी मेरे पास अपने वालिदैन के साथ गुजारने के लिए बहुत सा वक्त है। आमिर, यस हमज़ा, एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न रियली न्यू स्किल्स फॉर इम्प्रूविंग माई सेल्फ। यस हमज़ा, और मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी नई महारतें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। यू शुड हैव लर्न समथिंग न्यू, तुम्हें भी कुछ नया सीखना चाहिए। हमज़ा, श्योर, यकीनन। प्लीज़ टेल मी व्हाट स्किल्स यू आर लर्निंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, मेहरबानी करके मुझे बताओ कि तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए कौन सी महारतें सीख रहे हो। आमिर, आई हैव अंडरटेकन अ शॉर्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, मैंने अपनी बातचीत की महारतों को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लिया है। आई एम लर्निंग एंड इन्जॉइंग इट अ लॉट, मैं इसे सीख रहा हूँ और इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। हमज़ा, वाओ, दैट इज़ गुड, ये बहुत अच्छा है। आई लव टू लर्न इंग्लिश डायलॉग, मुझे इंग्लिश मुकालमे पढ़ना बहुत पसंद है। आमिर, माई प्लेयर टू टेल यू अबाउट दिस, मुझे ये तुम्हें बताकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इन दिस वे, इस तरह से वी विल डिस्कस डिफरेंट इश्यूज़, हम मुख्तलिफ मसाइल पर बहस कर सकते हैं। हमज़ा, नाइस टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके अच्छा लगा। आमिर, नाइस टॉकिंग टू यू टू, तुमसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय द कोविड-19, कोविड-19 से क्या मुराद है या कोविड-19 का क्या मतलब है। फर्स्ट वाले का आंसर चैप्टर के बिल्कुल शुरू में है। द कोरोना वायरस इज़ अ काइंड ऑफ वायरस, कोरोना वायरस की एक किस्म है। वायरसेस आर टाइनी जर्म्स, वायरस छोटे जरासीम हैं। डैट आर सो स्मॉल डैट यू कांट सी दैम, ये इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें देख नहीं सकते। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टू मेन वेज पीपल कैन कैच कोविड-19, दो ऐसे तरीके बताने हैं जिनसे लोगों को कोविड-19 हो सकता है। सेकंड वाले का आंसर होगा, इफ़ समवन एक्सीडेंटली ब्रीथ्स इन द एयर विद द कोरोना वायरस जर्म्स इन इट, अगर कोई एक्सीडेंटली यानी हादसाती तौर पर उस हवा में सांस ले ले जिसमें कोरोना वायरस के जरासीम हों, ये फर्स्ट रीज़न है। सेकंड है, बाय शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, मुतासरा शख्स से हाथ मिलाकर भी आपको कोविड-19 हो सकता है। बाय टचिंग थिंग्स डैट समवन विद द वायरस हैज़ ऑलरेडी टच, अगर मुतासरा शख्स ने जिसको वायरस है उसने किसी चीज़ को छुआ हो और उससे दोबारा आप भी छू लें, उससे भी आपको वायरस हो सकता है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के अलामात क्या हैं। थर्ड वाले का आंसर होगा, लॉट्स ऑफ पीपल गेट कफ एंड हाई टेम्परेचर, बहुत से लोगों को खांसी और तेज़ बुखार होता है। सम पीपल आल्सो हैव हेडेक, बहुत से लोगों को सर दर्द होता है। एंड एक्स ऑल ओवर देयर बॉडी, और पूरे जिस्म में उनको दर्द रहता है।
नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैचिंग द कोरोना वायरस। हम कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं। फोर्थ वाले का आंसर होगा वी शुड गेट ओवर सेल्फ वैक्सीनेटेड। हमें खुद को वैक्सीन लगवानी चाहिए। कीप अ सेफ डिस्टेंस, मुनासिब फासला रखें। वेयर मास्क, मास्क पहने। एंड वॉश योर हैंड्स केयरफुली, और अपने हाथों को एहतियात से धोएं। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैचिंग कोरोना वायरस, कोरोना वायरस में मुब्तला होने के खतरात को कम करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कोरोना वायरस एक शख्स से दूसरे में कैसे मुंतकिल हो सकता है। फिफ्थ वाले का आंसर है कोरोना वायरस जर्म्स लिव इन पीपल थ्रोट एंड माउथ। कोरोना वायरस के जरासीम लोगों के गले और मुंह में रहते हैं। व्हेन समवन हु हैज़ कोरोना वायरस, जब किसी शख्स को जिसे कोरोना वायरस हो कफ और स्नीज़, खांसता या छींकता है, और ब्रीथ आउट या सांस बाहर निकालता है, द जर्म्स कम आउट ऑफ देयर माउथ इन टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो उसके गले से या मुंह से जरासीम छोटे पानी के कतरों में बाहर आते हैं। अगर इफ़ समवन एल्स एक्सीडेंटली ब्रीथ इन द एयर, अगर कोई दूसरा शख्स जो है वो हादसाती तौर पर उस हवा में गलती से सांस ले ले, विद द कोरोना वायरस जम्स इन इट, जिसमें कोरोना वायरस के जरासीम हों, दे वुड प्रॉबेबली गेट द इलनेस, तो उन्हें ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स वाले क्वेश्चन की तरफ, वाई आर एल्डरली पीपल मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। जितने भी बड़ी उम्र के लोग होते हैं उन्हें कोरोना वायरस से मुतासिर होने का खतरा क्यों ज़्यादा होता है। इसका आंसर होगा एल्डरली पीपल मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस बिकॉज देयर बॉडीज़, क्योंकि उनके जिस्म ऑलरेडी हैव अदर इलनेस, उनके जिस्म में पहले से ही कोई दूसरी बीमारी होती है, दैट माइट मेक देयर बॉडीज़ वीकर, जो कि उनके जिस्म को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। नेक्स्ट वाला पार्ट है पंक्चुएशन पार्ट। ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया है, लेकिन एक दफ़ा फिर हम ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं। फुल स्टॉप और पीरियड किसी भी सेंटेंस के लास्ट पे आता है, या जितने भी एब्रीवेशन फ्रेजेस या वर्ड होते हैं उनके दरमियान में आता है। फॉर एग्जांपल, शी हैज़ बीन टू अमेरिका 3 times। सेंटेंस ख़त्म होने के बाद फुल स्टॉप आया है। 6 PM, अब एब्रीवेशन है PM, इस पर फुल स्टॉप आए हैं। प्रोफेसर नियाज, SGT सुहेल, जॉर्ज W बुश। ठीक है, जितने भी ये एब्रीवेशंस हैं उनमें भी फुल स्टॉप आया है। नेक्स्ट है कॉमास। व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद यस, नो और श्योर, इट इज़ फॉलोड बाय कॉमा। जितने भी सेंटेंसेस यस, नो और श्योर से शुरू होते हैं उनके शुरू में कॉमा आता है। फॉर एग्जाम्पल, यस आई कैन डू, हाँ मैं कर सकता हूँ। नो इट इज़ नॉट, यहाँ पे यस के बाद में आया है और नो के भी बाद में कॉमा आया है। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने अपनी फीलिंग्स बतानी हो या किसी बात पर जोर एम्फेसिस देना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, कंग्रेचुलेशंस ऑन द फैबुलस जॉब, वाओ आई नेवर थॉट ऑफ द आइडिया। यहाँ पर अपनी फीलिंग्स बताने के लिए जो है उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया है। रीड ईच सेंटेंस एंड पुट फुल स्टॉप्स, कॉमास एंड एक्सक्लेमेशन मार्क वेयर एवर नीडेड। आपने पूरे सेंटेंसेस पढ़ने हैं, जहाँ पे आपको लगे फुल स्टॉप, कॉमा या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है वहाँ लगा देना है। फर्स्ट वाला है नो आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द क्लास। अब नो, श्योर और यस के लास्ट पे हम कॉमा लगाते थे, इसलिए हम नो के बाद कॉमा लगाएंगे। यस यू शुड ऐड 1 more egg टू द केक, यहाँ पे भी यस के बाद कॉमा लगाएंगे और सेंटेंस ख़त्म होने के बाद दोनों को एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। श्योर, श्योर के बाद भी कॉमा लगाएंगे। वी शुड लव टू गो टू द पार्क, और पार्क के एंड पे फुल स्टॉप। हुर्रे, हैप्पी बर्थडे टू यू, अब हुर्रे के एंड पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप। ताहिर हैज़ 2 elder sisters, यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, फुल स्टॉप लगाएंगे। वाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क, दे आर ऑलरेडी डन, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। व्हाट अ ग्रेट जॉब, यहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। थैंक्स सो मच, यहाँ पे भी एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एंटीबॉडी, अ प्रोटीन प्रोड्यूस इन ब्लड टू रिएक्ट अगेंस्ट द हार्मफुल सब्सटेंसेस। हमारे खून में बनने वाली एक प्रोटीन है जो कि नुकसानदेह मादों के खिलाफ लड़ती है, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। इनफैक्ट, असरअंदाज होना, कॉन्टेमिनेट विद समथिंग हार्मफुल, किसी भी ख़तरनाक चीज़ का शामिल हो जाना उसको इन्फेक्ट कहते हैं। इन्वेडर, दाखिल होना, समवन हु एंटर्स, कोई भी चीज़ जो दाखिल हो।
वैक्सीनेट, गिव समवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट द डिजीज़, बीमारी से बचाने के लिए लोगों को जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको वैक्सीनेट कहते हैं। वायरल, हैविंग टू डू विद द वायरस, जिसका ताल्लुक वायरस के साथ हो उसको हम वायरल कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोफोन्स एंड मेक सेंटेंसेस, आपने होमोफोन्स के दरमियान फ़र्क करना है और उससे सेंटेंसेस बनाने हैं। वेदर कहते हैं मौसम को, द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, द वेदर इज़ विंडी टूडे। उसके बाद है वेदर, वेदर यूज टू एक्सप्रेस चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज़, हमारे पास दो मुमकिनात हैं उनके दरमियान हमें इंतखाब करना पड़े तो हम वेदर लगाते हैं। आई एम कन्फ्यूज़ वेदर आई शुड गो टू लाहौर और नॉट, ठीक है, मुझे लाहौर जाना चाहिए नहीं या नहीं जाना चाहिए, मैं उसको लेकर बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। सीन, सीन कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सी, देखने वाला जो हमारा सी है उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो उसको सीन कहते हैं। आई हैव सीन हिम अर्लियर, मैंने उसको पहले ही देखा था। सीन कहते हैं मंजर को, द प्लेस वेयर समथिंग हैपन, वो वाली जगह जहाँ पर कुछ हुआ हो। द मरी हैज़ मैनी ब्यूटीफुल सीन्स, मरी में बहुत से खूबसूरत मनाजिर हैं। हर्ड कहते हैं रिवर को, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप दैट लिव एंड फीड टुगेदर, एक ही किस्म के जानदार जो कि इकट्ठे रहते हैं और खाते पीते हैं उसे हर्ड कहते हैं। हर्ड ऑफ शीप ऑल लिविंग इन सेम कैटल। उसके बाद है हेयर्ड, हेयर्ड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ हेयर है। आई हेयर द वॉइस ऑफ थंडर लास्ट नाइट, हेयर खरगोश को कहते हैं। एनिमल लाइक अ लार्ज रैबिट विद वेरी स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स एंड कैन रन वेरी फास्ट, खरगोश की तरह का एक बड़ा जानवर है जिसकी पीछे वाली टांगें बहुत मजबूत होती हैं और वो बहुत जल्दी तेज़ रफ्तार में भाग सकता है। हेयर रन वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेज़ भागता है। हेयर कहते हैं बालों को, द सब्सटेंस दैट लुक लाइक मैस ऑफ फाइन थ्रेड्स, ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि बारीक धागों की तरह की लगती है। ग्रोइंग ऑन अ पर्सनस हेड, और किसी भी शख्स के सर पर वो उगते हैं। शी हैज़ ब्लंड हेयर, उसके बाल जो हैं ब्लंड हैं। देयर, देयर का मतलब होता है यहाँ पर। यूज टू शो दैट समथिंग एग्जिस्ट और हैपन, किसी भी चीज़ के मौजूद होने या फिर वाक़या होने की तरफ के लिए हम देयर यूज़ करते हैं। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। देयर का मतलब है उनका, ठीक है। बिलोंगिंग टू अ पीपल, लोगों से ताल्लुक़ रखता है। एनिमल्स और थिंग, जानवरों या चीज़ों से। दैट हैव ऑलरेडी बीन मैंशन और आर इजीली आइडेंटिफाइड, जिनका पहले भी जिक्र हुआ हो और उनको आसानी से जो है आइडेंटिफाई शनाख्त जिनकी की जा सके। देयर शूज़, उनके जूते। आर एट डोर, दरवाजे पर हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ नाउन। अब नाउन की टाइप है कॉमन नाउन, किसी भी आम चीज़ जगह का नाम। प्रॉपर नाउन, खास चीज़ जगह का नाम। कलेक्टिव नाउन, अगर हमने होल एज अ होल या ग्रुप में बात करनी हो कलेक्टिव कहेंगे। कंक्रीट, ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं उनको कंक्रीट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसी चीज़ें जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है उनको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब कॉमन नाउन है, इट डिनोट्स नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। अगर हमने आम चीज़ों या फिर किसी जगह या फिर किसी ख्याल की बात करनी हो उसको कॉमन नाउन में रखेंगे, जैसे मैन, सिटी, रिलीजन एट्सेट्रा। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग, खास लोगों, जगह या फिर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि डॉक्टर कादिर, पिशावर, पंजाब यूनिवर्सिटी, ETC। कलेक्टिव नाउन, इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ थिंग्स एज अ होल, जब हमने चीज़ों को एज अ होल इकट्ठे देखना हो उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करते हैं। फैमिली, ख़ानदान, फ्लॉक, ग्रुप, ऑडियंस या बेंच, ETC। कंक्रीट में वो चीज़ें आएंगी जिनको हम टच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेड, पेंसिल, कैट, ETC। एब्स्ट्रैक्ट में वो चीज़ें आएंगी जिनको जस्ट फील किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जांपल लव, हैप्पीनेस, एजुकेशन, ETC। रीड द नाउन एंड राइट दैम इनटू करेक्ट नाउन कैटेगरी, आपने इनको रीड करना है और इनकी कैटेगरी में लिखना है। कॉमन, कंट्री, सिटी। प्रॉपर में पाकिस्तान, लाहौर। कलेक्टिव में टीम। कंक्रीट में फ्लावर, हाउस, कैट, बुक्स और एब्स्ट्रैक्ट में ऑनेस्टी।